हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2874। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर ट्रिपलेट सेकंड। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स। रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू ओवर ऑल ट्रिपलेट्स ऑफ इंडिसेस आई जे एंड के सच दैट I should be less than j, j should be less than k. If all such triplets have a negative value, return 0. The value of a triplet of indices I, j, k is equal to nums I minus nums j multiply by nums k. तो एक जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे आपको दिया गया है। आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एक ट्रिपलेट की। जितने भी पॉसिबल ट्रिपलेट्स आप बना सकते हो उस एरे से। कंडीशन ये होगी कि आई जे और के अगर तीन इंडिसेस हैं ट्रिपलेट के तो आई शुड बी लेस देन जे एंड जे शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन के। मतलब दोनों लेस देन होने चाहिए स्ट्रिक्टली। और एक ट्रिपलेट की जो वैल्यू होती है वो बताई गई है नम्स आई माइनस नम जे इंटू नम्स के। कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। जो एरे की लेंथ है वो 10⁵ से कम या उसके इक्वल है। हर एक एलिमेंट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10⁶ है। तो चलिए जो हमें ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन से मिलती है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन, एक ही मेन ऑब्जर्वेशन है जो है एरे की लेंथ। अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच को देखें तो हम जितने भी पॉसिबल ट्रिपलेट्स हो सकते हैं उन सभी पर आइटरेट करें। आई की वैल्यू 0 टू n हम यूज़ कर सकते हैं। जे की वैल्यू हम i+1 से n तक यूज़ कर सकते हैं और k की वैल्यू j+1 से n तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे तीन नेस्टेड लूप्स होंगे और हम ब्रूट फोर्स वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट जब हम ब्रूट फोर्स यूज़ कर रहे होंगे तो हमारा हर एक लूप एट मैक्स 10⁵ तक चलेगा क्योंकि n की वैल्यू उतनी है। तो हमारे 10⁵15 ऑपरेशन वर्स्ट केस में परफॉर्म होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है कि आप एक सेकंड के अंदर उतने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन दो लूप्स को हटाना होगा। जरूरी नहीं इन दो को हटाओ, मतलब किसी भी दो लूप्स को हटाना होगा ताकि अल्टीमेटली आपकी कॉम्प्लेक्सिटी 10⁵ हो। या आप किसी एक लूप को हटा के एक सेकेंड लूप की कॉम्प्लेक्सिटी को लॉगरिथमिक कर लो तो आपका n log n तक पॉसिबल हो सकता है सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि हम दोनों लूप हटा सकते हैं, मतलब कोई एक लूप रख सकते हैं और बाकी दो लूप को हटा दें। तो उसके लिए क्या करना होगा, मान लीजिए हम फर्स्ट लूप को रन कर रहे हैं। आई की वैल्यू को 0 टू n तक आइटरेट कर रहे हैं। नाउ हमें कोई जे और के को पिक करना होगा। अब पिक तो हम सारे नहीं कर सकते क्योंकि अगेन लूप चलाना पड़ जाएगा। तो पिक हम किसी ऐसी अप्रोच से करेंगे जो हमारे बेस्ट केस सिनेरियो को जनरेट करती है उस आयत इंडेक्स के लिए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट एग्जाम्पल है 12 6 1 2 7। 12 6 1 2 7। अगर मैं 12 को यहाँ पर मतलब आई को यहाँ से स्टार्ट करूँ तो हमारी वैल्यू कुछ ये बनेगी नम्स आई माइनस नम्स जे इंटू नम्स के। तो अगर आई की वैल्यू 12 है तो मैं जे की वैल्यू चाहूँगा कि वो कम से कम हो, क्योंकि अगर वो कम से कम होगी तभी मेरा ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आने वाली है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। क्योंकि जे कम से कम होगा तो ये पूरी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होगी। के की वैल्यू मैं ऐसी पिक करना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा हो। कंस्ट्रेंट्स बस ये होगा कि जो जे की वैल्यू है वो यहाँ से पिक हो सकती है क्योंकि आई से तो बड़ा होना चाहिए ना। ये तो आई का पार्टीशन हो गया। आई से आगे इतना एरे बचता है, यहाँ से आप जे उठा सकते हो। देन जे आप जहाँ पिक करोगे, जिस इंडेक्स पे जे को पिक करोगे उसके आगे एरे से उठाना शुरू करोगे। बट यहाँ पर कैच ये है कि अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि 6127 से आप जे पिक करो जो सबसे हाईएस्ट सबसे लोएस्ट होना चाहिए। तो अभी तो चलो यहाँ पर है सबसे लोएस्ट, मैं इसको पिक कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इसको पिक करूँगा, इसको मैंने 12 ले लिया, इसको मैंने 1 ले लिया। अब बचा के को ढूंढना है मुझे। के को मैं इस एरे से ढूंढ सकता हूँ। इस एरे से ढूंढूंगा तो अब मुझे के को मैक्सिमम ढूंढना है तो मैं 7 को पिक करूंगा। तो मेरा एक आंसर होगा 1177। ठीक है। अब आई 6 पे जाएगा। जैसे ही आई 6 पे जाएगा अगेन मैं
अब इस एरे से जे की वैल्यू पिक करूंगा, तो जे की वैल्यू फिर से मैं 1 को पिक कर लूंगा और अगेन 7 ही पिक होगा के लिए, तो ये बैठेगा 35। सिमिलरली जब आई 1 पे होगा तो जे की वैल्यू 2 पिक होगी और फिर के की वैल्यू 7, सॉरी 2 तो पिक नहीं होगी क्योंकि, वैसे 2 ही पिक होगी क्योंकि अल्टीमेटली इस एरे में मुझे मिनिमम चाहिए 1 माइनस 2 इंटू 7, ये होगा -7, जो कि वैसे क्वेश्चन में भी बोला गया है कि अगर आपकी सारी वैल्यू नेगेटिव में होगी तो आपको जीरो करना है, बट यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू नेगेटिव आई है और हमें तो मैक्सिमम ट्रिपलेट निकालना है, तो जो 77 35 और ये -7 हमारे इंटरमीडिएट रिजल्ट आया उसमें 77 अभी सब तक सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए, तो अभी हम इसी को ट्रीट करेंगे। खैर, हम टू पे हम नहीं जा सकते क्योंकि अगर मैं टू को पिक करूंगा आई तो जे और के की करेक्ट वैल्यू मुझे मिल ही नहीं सकती क्योंकि जे की वैल्यू 7 मिलेगी और के तो कोई वैल्यू ही नहीं बना पाएगा, तो यहाँ से ट्रिपलेट बन ही नहीं सकता है। अब ये तो था कि बेस्ट केस था, अब मैं इसी को थोड़ा ट्वीक कर दूं, 12 6 1, इस 1 को 7 से रिप्लेस कर दूं, इसको 7 कर दूं, इसको 2 कर दूं और इसको 1 कर दूं। अब अगर मैं आई को यहाँ पिक करूं तो जे मिनिमम पिक होना चाहिए, जे लास्ट इंडेक्स पिक होगा, बट अगर मैं जे को लास्ट इंडेक्स पिक कर लूंगा तो के कहाँ पिक होगा, तो यहाँ पे इशू ये आएगा कि अगर मेरे मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स लास्ट है तो मुझे सेकंड मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है जो कि होगी 2, देन मैं के की वैल्यू दोबारा से 1 ले सकता हूँ। तो एक एज केस है इस वाले सिनेरियो में, अगर मैं आई पे आइट्रेट करूँ और जे और के को पिक करूँ, हालांकि हम इसको भी कर सकते हैं बट दूसरी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। लेट्स से मैंने जे को जे पर मैं आइट्रेट कर रहा हूँ और आई और के ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा से एरे को लिख लेते हैं 12 6 1 2 7, 12 6 1 2 7। जे में कभी भी जीरोथ इंडेक्स पिक नहीं कर सकता क्योंकि जीरो करूंगा तो आई की तो वैल्यू ही नहीं मिल पाएगी, जे हमेशा यहाँ से पिक होगा इतने एरे से, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से n-1 इंडेक्स तक, सॉरी ये तो n-2 हुआ, ये मेरे जे का आइटरेटिव पाथ है, यहाँ से मैं जे को पिक कर सकता हूँ। अब अगर मैं दोबारा से नम्स आई माइनस नम्स जे कर लेता हूँ इंटू नम्स के, इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ है कि अगर मैं जे को पिक करता हूँ तो आई मुझे मैक्सिमम ढूंढना है ताकि ये पूरी वैल्यू मैक्सिमाइज हो, और के तो हमेशा ही मैक्सिमम ढूंढना था पिछले वाले केस में भी और अब भी। तो अगर मैं इसको 6 पिक करता हूँ तो मेरे को इधर ढूंढना है आई और इधर ढूंढना है के, दोनों में से मैक्सिमम उठाना है, तो इधर से 12 मिल जाएगा, 6 तो जे फिक्स्ड ही है जब मैं आइट्रेट कर रहा हूँ, और के 7 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6 7 6 42। नाउ जे इस पर जाएगा और आई यहाँ से मैं ढूंढ सकता हूँ और के इतने में से ढूंढना होगा, तो ये हो जाएगा अगेन 12 माइनस 1 इंटू 7 अगेन 77। सिमिलरली हम आगे भी देख सकते हैं। तो इसमें मुझे करना क्या है अल्टीमेटली, अगर मेरे पास ऐसा कुछ एरे है ए बी सी डी ई, अगर मैं जे इस इंडेक्स पे है तो मुझे जीरोथ इंडेक्स से j-1 इंडेक्स तक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और इससे मुझे मिलेगा आई, नाम सेट आई, और यहाँ पर मुझे j+1 से n-1 तक एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ये मुझे देगा के। रेंज में मैक्सिमम हम आराम से निकाल सकते हैं, प्री प्रोसेस करके रख सकते हैं क्योंकि एरे की वैल्यू चेंज कभी नहीं होने वाली है, तो हमारा प्री प्रोसेसिंग ओ ऑफ एन में हो जाएगा, स्टोरेज हम ओ ऑफ एन में एक ऑक्सिलरी एरे यूज कर लेंगे। एक बार हम इधर से इधर मैक्सिमाइज ढूंढ लेंगे, और क्योंकि हम या तो इधर से जब हम इधर मैक्सिमम ढूंढ रहे होंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके ये हम इधर से भी स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम, कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम क्या है, तो मैं इधर से भी कर सकता हूँ एक मैक्सिमम स्टोर। अगर मैं लेफ्ट टू राइट मैक्सिमम स्टोर करता जाऊंगा तो यहाँ पर जो ये मैक्सिमम होगा हो सकता है वो गलत हो, वो इस पार्टीशन से आ रहा हो, तो अगर मैं एक मैक्सिमम एरे बनाऊं लेफ्ट टू राइट मैक्सिमम बनाऊंगा तो ये मुझे
ये वाला काम करके देगा, 0 to j-1। तो j-1 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी 0 to j-1 एरे की। और अगर मैं एक राइट टू लेफ्ट मैक्सिमम बनाऊं, तो ये मुझे देगी j+1 वैल्यू पे जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी j+1 से n-1 तक। तो ये मैं दोनों एरे बना सकता हूँ, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ये भी आपके O ऑफ n में प्री प्रोसेसिंग हो जाएगी, और O ऑफ n में एक सिर्फ j के लिए हमें लूप चलाना होगा और ये सॉल्व हो जाएगा। नाउ थर्ड सिचुएशन, जब हम k को भी तो कांस्टेंट रख के लूप चला सकते हैं। तो सेम एरे 12 6 1 2 7, 12 6 1 2 7। अब k की वैल्यू आप यहाँ पिक नहीं कर सकते और ना कि यहाँ पिक कर सकते, क्योंकि अगर एटलीस्ट टू वैल्यू आपके लेफ्ट पार्ट में नहीं बची तो i और j कैसे निकालोगे। तो k की वैल्यू हमेशा स्टार्ट होगी सेकंड इंडेक्स से, यहाँ से यहाँ। अब अगर k की वैल्यू फिक्स्ड है, nums i माइनस nums j, nums k, तो आपको क्या चाहिए, जो आपका लेफ्ट पोर्शन है पूरा जिसमें आपको i और j वैल्यू ढूंढनी है, उसमें आपको i मैक्सिमम ढूंढना है और j मिनिमम ढूंढना है ना। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि जिसमें ये i वाला नंबर मैक्सिमम हो और j वाला मिनिमम हो। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट एक मैक्सिमम निकाल भी लूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने k को 7 यूज कर लिया, तो ये हो गया 7। अब मेरे पास जो लेफ्ट में एरे है वो है 12 6 1 2। इसमें मुझे सबसे पहले i की वैल्यू पिक करनी है। i मुझे चाहिए मैक्सिमम, जो कि 12 है इस केस में, और j चाहिए होगा अब जो i से आगे जितना एरे बचा उसमें मिनिमम, जो कि 1 है। तो 12 माइनस 1 इंटू 7, अगेन 77। बट इसमें भी सेम ही केस है। अगर ये 12 6 1 2, ये 12 अगर यहाँ पर होता और ये 2 इधर होता, तो मैं एल्गोरिथम के थ्रू जाऊंगा तो मैं 12 आई यहाँ पर पिक करूंगा जो कि लास्ट एलिमेंट होगा, देन मैं जे पिक नहीं कर सकता। तो उसमें भी यही है, अगर यहाँ पर आपका आई लास्ट इंडेक्स पे आ रहा है तो आपको फिर सेकंड वाला उठाना होगा। और जब आप सेकंड वाला उठाओगे, मतलब एज केस है, सेकंड वाला उठाओगे फिर उस इंडेक्स को पता करो ताकि आप जे की वैल्यू निकाल सको मिनिमम उधर से। तो ये भी आपका थोड़ा सा एक एज केस वाला सॉल्यूशन है। तो हमने तीनों चीजों को कांस्टेंट रख के देख लिया, कांस्टेंट नहीं लूप चला के देख लिया, आई पे भी लूप चला के देख लिया, जे पर भी और के ऊपर भी। तो हमें जे वाला थोड़ा सा सिंपल लगा, प्री प्रोसेसिंग है उसमें बट इजी है। आपको एक बार लेफ्ट टू राइट प्री प्रोसेस करके मैक्स निकालना है और एक बार राइट टू लेफ्ट, और देन आई जो जे की वैल्यू है उसको 1 to n-1 आइटरेट करना है। तो फाइनलाइज कर लेते हैं, रन जे 1 to n-2 इंक्लूसिव। आई की वैल्यू होगी मैक्स, लेफ्ट टू राइट वाला जो हमारा एरे है उसमें जो j-1 इंडेक्स पे वैल्यू है। आपकी k की वैल्यू होगी मैक्स, राइट टू लेफ्ट जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है एरे है उस पे j+1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है। और हम सिंपली फिर इसको nums i nums j इंटू nums k, और इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे हर एक j के ऊपर और लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर। तो मैं सेकंड वाली अप्रोच से अब कोड करने वाला हूँ, जिसमें मैं j को लूप रखूंगा, आउटर लूप, और i और k की वैल्यू को निकालूंगा। तो चलिए इस लॉजिक को पाइथन में एक बार कोड कर लेते हैं। तो चलिए जैसा हमने डिस्कस करा था, हम दो एरे सबसे पहले बना लेते हैं, लेफ्ट टू राइट मैक्सिमम और राइट टू लेफ्ट मैक्सिमम। लेफ्ट टू राइट, क्योंकि सभी वैल्यूज आई थिंक पॉजिटिव ही है तो हम जीरो से इनिशियलाइज कर सकते हैं सभी वैल्यूज को। n को इनिशियलाइज कर लेते हैं लेंथ ऑफ द एरे 0 to n, देन हम आइटरेट करेंगे फॉर आई रेंज। जीरोथ इंडेक्स पे जो मैक्सिमम है या जो वो वैल्यू है वो ही मैक्सिमम रहने वाली है। तो हम फर्स्ट इंडेक्स से आइटरेट करेंगे, चेक करेंगे कि अगर करंट इंडेक्स आपका मैक्सिमम है या i-1 आपका मैक्सिमम था। तो हम फर्स्ट करंट वैल्यू को चेक करेंगे,
सेकेंड हम i-1 को चेक करेंगे, तो इनमें से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी ith इंडेक्स पर। सिमिलरली हम राइट टू लेफ्ट को भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। राइट टू लेफ्ट, इस बार हमें लूप लास्ट से रन करना होगा फॉर आई इन रेंज n-2 से 0th इंडेक्स तक। और राइट टू लेफ्ट i-1 की जगह हम i+1 करेंगे, और हमारे दोनों प्री प्रोसेस हो जाएंगे। देन हम फाइनल लूप रन करेंगे अपना फॉर j इन रेंज 1 to n-2, और एक हम आंसर को इनिशियलाइज कर लेते हैं। आंसर हमारा एटलीस्ट ज़ीरो तो होगा, उतनी वैल्यू तो हमें ज़ीरो होगी, क्योंकि रिटर्न हम ज़ीरो कर सकते हैं अगर सारी वैल्यू आपकी नेगेटिव हो। देन हम मैक्सिमाइज करेंगे आंसर को। नम्स आई की वैल्यू जो होगी वो लेफ्ट टू राइट, जो हमारा j-1 इंडेक्स है, इनटू नम्स j तो हम आइट्रेट कर ही रहे हैं, और जो हमारी k की वैल्यू है वो आपकी राइट टू लेफ्ट j+1, और लास्ट में हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन करके देख लेते हैं। तो हमारा रॉन्ग आंसर आया है, एक्सपेक्टेड 77, आउटपुट इज 0। एक बार डीबग कर लेते हैं। ठीक है, इशू तो पता लग गया है, एक सिली मिस्टेक हुई है, हमने यहाँ 0 से इनिशलाइज कर दिया, जबकि हमें एक ओरिजिनल एरे की कॉपी से इनिशलाइज इसको करना था। अल्टीमेटली 0 से इनिशलाइज करेंगे तो ये प्रोसेस के बाद भी सब 0 ही आएगा, क्योंकि हम इसी एरे पर मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो कि वैल्यू सारी 0 है। और एक मिस्टेक ये भी है, हमने यहाँ मल्टीप्लाई यूज़ करा, ये माइनस होना चाहिए था। तो अब एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को भी रन कर लेते हैं। तो हमारा रॉन्ग आंसर आया है, एक्सपेक्टेड दिस, आउटपुट इज दिस। प्रोबेबली हमने यहाँ 0 1 2 n-2, ओके, हमें n-1 तक आइट्रेट करना है, क्योंकि आपका जो लास्ट रेंज की जो लास्ट वैल्यू होती है ना, वैसी ही एक्सक्लूसिव होती है। हमने n-2 करा तो हमारा ये एलिमेंट भी एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, एक बार फिर सिस्टम टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस अब पास हो रहे हैं। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हैं। जब आपको मल्टीपल नेस्टेड लूप की वजह से जब कॉम्प्लेक्सिटी हाई होती है, तो आपको कुछ लूप्स को हटाना होता है। तो उसको हटाने के लिए क्या ट्रिक्स हो सकती हैं, या क्या ग्रीडी अप्रोच हो सकती है। अल्टीमेटली हमने जो दो लूप हटाए हैं, हमने उसको ग्रीडी अप्रोच से फिक्स कर दिया है। पहले हम हर एक आई और के वैल्यू पर आइट्रेट कर रहे थे, देन हमने ये मैक्सिमम एरे बना के ग्रीडीली आई और के को पिक करा विदाउट लूपिंग ऑन एवरी आई और के, जिससे हमारे दोनों लूप हट गए और हमारा सॉल्यूशन लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में आ गया। तो मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।